हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्योर एजुकेशन। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी बीबीए एस्पिरेंट्स जो कि अपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में है, अपना बोर्ड देने वाले हैं या फिर अपना ट्वेल्थ ख़त्म करके बीबीए के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं एंड दे आर सीकिंग एडमिशन इन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी नोन एज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम देखने वाले हैं ऑल अबाउट द क्राइस्ट यूनिवर्सिटी सच एज उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, उसकी फ़ीस क्या होने वाली है, कितनी सीटें होने वाली है और कैसा प्लेसमेंट्स तुम्हें वहाँ से देखने को मिलता है। सो इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट प्रिपेयरिंग फॉर बीबी एग्जामिनेशन, स्टे ट्यून विथ मी टिल दी एंड और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर वी मूव ऑन देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू पुट फॉरवर्ड दैट ऑल द स्पेसिफिक वीडियोस रिलेटेड टू आईपीएम एंड बीबीए तुम्हें सबसे पहले मेन्यूअर बीबीए एंट्रेंस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम ये वीडियो मेन्यूअर बीबीए एंट्रेंस पर देख रहे हो तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम ये वीडियो मेन्यूअर एजुकेशन पर देख रहे हो देन द लिंक फॉर मेन्यूअर बीबीए एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। If you want to start your preparations for the next year or the subsequent years, we have launched the batches for the same. For the live class and online session, you can contact our number 8828581455 या फिर 54. If you are in Mumbai looking for classroom coaching, you can visit our centers Vasai, Dadar, Borivali, थाने, अंधेरी। We have 5 centers in Mumbai और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है। तुमको इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशंस मिस ना कर दो, इसलिए तुम हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर सच एज Telegram, Instagram and Facebook. Regardless of the batches you have joined, you will be provided with the video lectures, full length and sectional mock test books and ebooks, mentorship strategies and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. So Christ, which is a deemed to be university, was born out of the educational vision of Saint Kuriakose Elias Chavara, an educationalist and social reformer of the 19th century in South India. तो इन्हीं के वजह से क्राइस्ट यूनिवर्सिटी डेवलप हुई, उसकी फाउंडेशन रखी गई और एक ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी बनी। क्राइस्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड एज क्राइस्ट कॉलेज इन 1969 बिफोर इट बिकेम अ यूनिवर्सिटी। तो ये क्राइस्ट कॉलेज डेवलप हुआ था, एस्टैब्लिश्ड हुआ था इन द ईयर 1969। इट अंडरटुक path breaking initiatives in Indian higher education with the introduction of innovative and modern curricula, insistence and on academic discipline, imparting of holistic education and adoption of global higher education practices with the support of creative and dedicated staff. और आज क्राइस्ट इतना रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी बन चुका है कि यू कैन ईजीली टारगेट दिस यूनिवर्सिटी। काफ़ी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ में जो आते हैं क्राइस्ट, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करो, क्राइस्ट हमेशा से तुम्हें टॉप 5 या फिर टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में ही दिखने वाला है। सो सच अ विजन वॉज ऑफ सेंट कुरियाकोस, जिन्होंने ये विजन रखा था एंड उन्होंने ये एस्टैब्लिश्ड किया क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंड विच इज़ नाउ हैज़ बिकम अ वेरी फेमस यूनिवर्सिटी। अगर कैंपसेस की बात करें तो दे हैव 6 कैंपसेस ओवरऑल। 3 तो तुम्हें बेंगलोर में देखने को मिल जाएंगे, एक बैनरघट्टा रोड पे, एक जो इनका कैंगेरी कैंपस है, एक यशवंतपुर, एक कैंपस तुम्हें दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेगा, एक तुम्हें पुणे लवासा में देखने को मिलेगा और एक यशवंतपुर में तुम्हें कैंपस देखने को मिलेगा। तो 6 कैंपसेस हैं इनके। जो इनका मेन कैंपस है वो है बैंगलोर में, बाकी सारे इनके ऑफ कैंपसेस हैं। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी जाए तो काफ़ी सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर तुम्हें क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो। एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम इज़ अ पास एट +2 लेवल। तुम्हें 10+2 यहाँ पर पास करनी है। अगर तुम फाइनल ईयर ऑफ 12th में हो तो भी तुम एलिजिबल हो। अगर तुम कर्नाटका से बिलोंग करते हो, PUC, ISC, CPSC, NIOS या फिर किसी और स्टेट बोर्ड से, तो भी तुम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो इन एनी स्ट्रीम्स। भले तुमने फिर 12th में ह्यूमैनिटीज़ ली हो, सोशल साइंसेज लिया हो, कॉमर्स मैनेजमेंट लिया हो या साइंस लिए हो फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया, तो तुम एलिजिबल हो। सिर्फ तुम्हें 10+2 में अच्छा यहाँ पर परफॉर्म करना है और पास, यू शुड हैव पास्ड योर 10+2। तो ये सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस भी ये चेक करते हैं कि तुमने 10th और 12th दोनों में कितना अच्छा परफॉर्म किया है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो ये भी काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले तो तुम्हारा एंट्रेंस टेस्ट होगा विच इज़ CUET। इसको कंफ्यूज नहीं करना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, ये इनका खुद का टेस्ट है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो ये खुद ही कंडक्ट करवाते हैं। ये 23 का स्टैट्स है, 24 का स्टैट अब तक इन्होंने अपडेट नहीं किया अपने वेबसाइट पर। तो तुम्हें सबसे पहले तुम्हारा एडमिट कार्ड मिल जाएगा, उसमें तुम्हें अपनी डेट्स मिल जाएगी और जो तुम्हारा ये होगा प्रोसेस वो होगा ऑनलाइन ही होगा। एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद जो तुम्हारे 2 स्टेप होते हैं वो है माइक्रो प्रेजेंटेशन और पर्सनल इंटरव्यू राउंड। अब इन दोनों में तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना है। माइक्रो प्रेजेंटेशन में होगा कि तुम्हें यहाँ पर 90 सेकेंड्स दिए जाएंगे और एक टॉपिक दिया जाएगा बाय द पैनल। तुम्हें 90 सेकेंड्स में उस टॉपिक के ऊपर बोलना है। तो 90 सेकेंड्स से ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा,
तो तुम्हें माइक्रो प्रेजेंटेशन पे काफ़ी अच्छे से मेहनत करनी होगी। एंड देन जो तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू राउंड होगा वो होगा 10 मिनट्स ऑफ ड्यूरेशन का, एंड वो भी होगा पूरी तरीके से ऑनलाइन। एकेडमिक परफॉर्मेंस, यू नीड टू अपलोड ऑल योर क्वालिफिकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि तुम्हारे क्लास 10th 11th की फाइनल रिपोर्ट और 12th के बोर्ड रिजल्ट्स इन दी गिवन लिंक जो तुम्हारे एप्लीकेशन स्टेटस पर होगा within 5 days after submitting the application form, else your application will be rejected। तो ये काफ़ी सोच समझ कर तुम्हें करना होगा कि विदिन 5 डेज़ में ही, जैसे तुम अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देते हो उसके बाद जो 5 दिन बचते हैं तुम्हारे पास, उसी के अंदर तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। इफ़ यू फेल टू सबमिट और अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। तो ये चीज़ काफ़ी ध्यान देने वाली है। एप्लीकेशंस विद नो मार्क्स कार्ड और अनक्लियर स्कैन कॉपीज़ विल बी रिजेक्टेड एंड टर्म्ड एज नॉट एलिजिबल। तो ये सारी चीज़ों का तुम्हें ध्यान देना है। माइक्रो प्रेजेंटेशन पे तुम्हें अच्छा काम करना है। 90 सेकेंड्स ही मिलते हैं तुम्हें, तो 90 सेकेंड्स में तुम्हें सोच कर उस गिवन टॉपिक पर बोलना भी पड़ेगा। 10 मिनट का पर्सनल इंटरव्यू होगा पैनल के साथ, अगेन तुम्हें उसमें भी अच्छा परफॉर्म करना होगा। अगर सीट मैट्रिक्स की बात करें तो प्राइस्ड में बीबीए के लिए ही स्पेशली 400 प्लस सीटें तुम्हें देखने को मिलेंगी। कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर वैसे थोड़ी कम ही है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं। ऊपर से ये एक रेप्यूटेड कैंपस है, टॉप 3 की रैंकिंग में हमेशा से आता है। प्राइवेट कैंपस है तो तुम्हें यहाँ से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टीज़ सारे अच्छे ही देखने को मिलते हैं। एंड मोर देन 3000 स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। तो अगेन कंपटीशन, जैसे कि मैंने बोला कि कंपटीशन तुम्हें यहाँ पर अच्छा खासा ही देखने को मिलेगा। और अगर पेपर पैटर्न की बात करी जाए तो इन सारे ही प्रोग्राम के लिए तुम्हें एक कॉमन पेपर पैटर्न फॉलो करना होगा। भले तुम फिर बीबीए ऑनर्स या ऑनर्स विद रिसर्च के लिए जाना चाहते हो, स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस एनालिटिक्स के लिए जाना चाहते हो, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस, फिनटेक या फिर बिजनेस एनालिटिक्स, इन सारे ही प्रोग्राम्स के लिए उन्होंने कॉमन पेपर पैटर्न रखा हुआ है जिसमें आते हैं तुम्हारे 6 सेक्शंस। सबसे पहले होगा तुम्हारा इंग्लिश, जनरल नॉलेज, फंडामेंटल अकाउंटिंग, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इंग्लिश वेटेज है 25, जनरल नॉलेज का वेटेज है 20, फंडामेंटल अकाउंटिंग 10, रीजनिंग के लिए 25, मैथमेटिक्स के लिए 20 और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए 20। तो इसमें से तुम्हारे इंग्लिश एंड रीजनिंग जो है वो डोमिनेटिंग सेक्शंस हैं। ओवरऑल तुम्हारे टोटल मार्क्स जो होंगे वो होंगे 120 मार्क्स। तो ईजिली अगर तुमने रीजनिंग और इंग्लिश पर ज़्यादा काम किया तो यू कैन ईजिली गेट 80 आउट ऑफ 120। इन दोनों ही सेक्शन में तुम अच्छे स्कोर कर सकते हो। अगर तुम्हारी इंग्लिश, रीजनिंग काफ़ी अच्छी है, रीजनिंग में तो तुम काफ़ी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो क्योंकि काफ़ी अच्छा सेक्शन है, स्कोरिंग सेक्शन है। मैथमेटिक्स 20 में से आउट ऑफ 20 यू कैन ईजिली स्कोर अराउंड 12 to 15 मार्क्स। सेम गोज़ विथ जनरल नॉलेज एज वेल। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा चांस है तुम्हें स्कोर करने के लिए। 120 इज़ अ डिसेंट नंबर ऑफ मार्क्स। इसमें से ज़्यादा स्कोर करने की सोचो सो दैट तुम्हारा जो कॉल है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में वो ईजिली हो जाए। प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो इनका ये मानना है कि तुम्हें एकेडमिक एक्सीलेंस यहाँ पर मिलनी चाहिए, सच एज़ यू नीड टू बी एक्सपर्ट इन योर पर्टिकुलर डोमेन। फिर भले तुम फाइनेंस के लिए जाओ, मार्केटिंग के लिए जाओ, बिजनेस एनालिटिक्स के लिए जाओ, तो तुम्हें अपने डोमेन में एक्सपर्टीज़ हासिल करनी होगी। तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी भी चाहिए, अगर है तो उसको डेवलप भी करना चाहिए। तुम्हारे पास एप्लीकेशन नॉलेज होनी चाहिए, सेल्फ लर्निंग तुम्हें आनी चाहिए एंड रिसर्च तुम्हारी अच्छी खासी हो जानी चाहिए। तो ये इनका प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव है कि तुम भले फिर इनके कोई भी प्रोग्राम में एनरोल क्यों ना हो, तो ये सारी चीज़ें तुम यहाँ से डेवलप करके ही बाहर निकलने वाले हो आफ्टर योर 3 years ऑफ प्रोग्राम्स। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्पेशलाइजेशन ये ऑफर करते हैं। तुम किसी के लिए भी जा सकते हो जिसमें भी तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर तुम बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ जा सकते हो तो ये तुम्हारे लिए एक अच्छा प्रोग्राम हो सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस, अगर तुम्हें अपनी स्टडीज़ के बाद खुद का फैमिली बिजनेस संभालना है या फिर खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस इज फॉर यू। हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर तुम्हें HRM की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट अगर तुम स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो एंड यू वांट टू डू समथिंग इन दी स्पोर्ट्स फील्ड एज स्पोर्ट्स फील्ड ओनली, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा प्रोग्राम हो सकता है। सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ये भी काफ़ी अच्छा सेक्टर है और आजकल इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने को मिल रही है। लोग काफ़ी जा रहे हैं लॉजिस्टिक की तरफ, तो अगेन दिस कैन बी योर गो टू प्रोग्राम। तो ये सारी स्पेशलाइजेशंस तुम यहाँ से सीख कर बाहर निकलने वाले हो सो दैट
3 साल के बाद जब तुम मार्केट में जाओ तुम्हें ऐसा कुछ फील ना हो कि तुम नए हो बिल्कुल मार्केट में। यू शुड बी प्रॉपरली अवेयर एंड थॉरली अवेयर ऑफ द चेंजेस इन द मार्केट, क्योंकि तुमने ये सारी स्पेशलाइजेशन ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ ली है। फ़ी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो काफ़ी मिनिमल फ़ी स्ट्रक्चर है। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने के बाद, एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी होने के बाद भी इसकी जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी मिनिमल है। वन कैन ईजीली टारगेट दिस कॉलेज, क्योंकि यहाँ पर 2.5 से लेकर 7.3 लाख्स तक तुम्हारी फीस रैम्बल कर सकती है फॉर होल 3 इयर्स। अब स्पेशलाइजेशन पर डिपेंड करता है तुम कौन सी स्पेशलाइजेशन के लिए जाना चाहते हो, बट येस इससे ज़्यादा एक्सटेंड तुम्हारी फीस स्ट्रक्चर नहीं होने वाली। तो अगर तुम 8 लाख रुपीज़, इसको राउंड ऑफ करके अगर हम 8 लाख रुपीज़ भी कर दें, अगर तुम 8 लाख रुपीज़ भी भर रहे हो अपनी 3 साल के लिए, तब भी तुम्हें यहाँ से जो प्लेसमेंट्स है वो काफ़ी टॉप नॉच देखने वाले। एवरेज प्लेसमेंट्स ही जो तुम यहाँ से लेकर निकलने वाले हो वो होगी तुम्हारी फ़ी स्ट्रक्चर से काफ़ी ज़्यादा, 13 लाख्स पर एनम की, और हाईएस्ट प्लेसमेंट जो होगी वो होगी 21.4 लाख्स पर एनम की। सो व्हाई नॉट टारगेट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। एक बजट फ्रेंडली कॉलेज है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो डेफिनेटली तुमको यहाँ से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखने को मिलता है। सो यस गाइज, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। इफ यू हैव एनी डाउट इंक्वायरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, काइंडली कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल ऐसे इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो तुम कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टू। सो यस गाइज, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।